हे गाइस। सो ये नया सीरीज़ भी मैं चालू कर रहा हूँ, जो मैं हर क्वार्टर में भी करने का ट्राई करूँगा। और 100% करने का ट्राई करूँगा। क्या होता है कि जब मार्केट नीचे जाता है, कोई चार्टीज या कोई भी होगा जो अलग अलग टाइप का स्टोरी करेगा, एंड अब वो आप मान लेते हो। लाइक कि जैसे कि मार्केट बॉटम होगा या और नीचे जाएगा, यार यार मतलब सालों साल नीचे रहेगा। वो सब बेसिस पे कैसे आप पैसा डालते हो, निकाल लेते हो, एंड ये सब है। सो पॉइंट इज दैट कि अपने को हमें पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी क्या हो रहा है। एंड उसके लिए हमें जानना चाहिए कि इकोनॉमी में कोई भी सेक्टर है मार्केट लीडिंग या फिर बेसिकली लाइक ब्लू चिप कंपनीज, वो सब कंपनीज का क्या हाल है। यहाँ पे ये सीरीज़ में ये करूँगा कि मैं सारे निफ्टी सेंसेक्स एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, जो बेसिकली में ब्लू चिप स्टॉक्स बोला जाते हैं, जो उस पर करूँगा। एक सेकेंड ना, आई थिंक लाइक परफेक्ट या सो ओके। इस पर क्या करूँगा मैं कि मैं ना एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना लूँगा और सबका वीडियो आपको देखने मिल जाएगा मेरे इस चैनल पे, प्लेलिस्ट सेक्शन में। क्या होता है कि मैं स्मॉल कैप्स एंड मिक्स कैप का भी जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे करूँगा, तो विथ इंक्लूडिंग डाटा। पर आपको कैसा रहता है कि उसका मैनेजमेंट का गाइडेंस, ब्लू चिप कंपनीज में मैनेजमेंट का गाइडेंस, कैपेक्स क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। तो अकॉर्डिंगली कैसा होता है कि आपको उसमें इंडियन इकोनॉमी का सिचुएशन नहीं समझ में आएगी। बेसिकली इट्स लाइक कि आपको जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझना है, तो ऑयल मार्केटिंग के बारे में समझना होगा, बीपीसीएल हो गया, सीमेंट के बारे में जानना है तो आपको बिगेस्ट सीमेंट कंपनी इट्स लाइक कि अल्ट्राटेक हो गया, फिर हो गया ईसीसी हो गया, जिसे हरियाणा ने एक्वायर कर दिया है, बट या ओके। एंड फिर उसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि स्टील सेक्टर के बारे में क्या हो रहा है। स्टील में टाटा स्टील हो गया, जिंदाल स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, ओके। एंड या ये सब सेक्टर के बारे में पता चलेगा, तो लाइक कि आप इस तरीके से ये सब तो उससे आपको पूरा इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझ में आएगा। एग्जांपल, और इसमें भी मैं डिफरेंट डिफरेंट इसमें बात करूँगा, जैसे आईआरसीटीसी हो गया, आईआरएफसी भी हो गया। तो सारे गवर्नमेंट सेक्टर को भी मैं कवर करूँगा इसमें, बिकॉज दे हैव अ मोनोपोली इन दिस। ऐसे इसमें ओके। ये इन ऐसे कम ऐसे सब में कॉन कॉल में लाइक कि दे आर नॉट पेंटिंग अ रूजी फ्यूचर। इट्स लाइक कि इकोनॉमी का हालत क्या हो रहा है और सब। आपको ये सब पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। हर क्वार्टर में पता चलेगा आपको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में ऑयल, स्टील, पेट्रोल, सीमेंट, ये सब में क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश का इकोनॉमी का हालत क्या है सब। ओके। इससे क्या होगा ना कि आपको यू कैन मेक अ लाइक करेक्ट डिसीजन कि आपको क्या करना है अब। ओके। ये हो गया कि मेन मेन टॉपिक से बारे में बात। ओके। आज से मैं चालू करूँगा ये। ओके। एंड उसको थोड़े मे बी आई नो 1 2 या 3 दिन में एक वीडियो करेंगे, पर वी डेफिनेटली ट्राई टू कवर ऑल द कंपनीज एंड ऑल द जिस सब भी ब्लू चिप होगा। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको हाई ग्रोथ नहीं मिलेगा। इट्स लाइक जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन इंडियन इकोनॉमी, एंड कैसा कैपेक्स हो रहा है, क्या सिचुएशन है, एंड बाकी सब सिचुएशन क्या है। इट्स लाइक कि क्या हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझने मिलेगी। ओके। आज ये फर्स्ट एपिसोड है ये सीरीज़ का। इसमें मैं क्या कवर करूँगा, एक ऑयल मार्केटिंग करूँगा कवर, थोड़ा बहुत स्टील एंड सीमेंट का भी बात कर लेंगे। लाइक कि हर एक सेक्टर में हम दो दो कंपनी लेना चालू कर लेंगे, एंड मे बी टाइम हुआ तो सीमेंट कंपनी भी ट्राई कर लेंगे। एंड उसमें क्या करें, मैनेजमेंट का कौन कौन क्या बोल रहे हैं, क्या क्या इंसाइट दे रहे हैं, क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्या क्या ख़राब हो रहा है, एंड ये सब चीज़ों को कवर करेगा। ये सब आप पूरा वीडियो देखो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि ये सब सेक्टर्स में क्या हो रहा है। एक बात आप मेरे को ये बताइए कि ये आप ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी में देखोगे या फिर स्टील कंपनी में देखोगे, सीमेंट कंपनी में देखोगे, तो ये सब का रिजल्ट ख़राब आ रहा है। एंड से कि इनका कौन कौन का मैनेजमेंट भी नॉट शोइंग ए बुलिश साइन। आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि इकोनॉमी का मोमेंटम नहीं है। बिकॉज ये स्टील लाइन ये होता है, ये बेस ऑफ द इकोनॉमी। आज यही हो रहा है।
लाइक इफ़ आई टेल यू अबाउट द स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, कहीं पे भी कुछ ग्रोथ नहीं है, और इसका बहुत सारे अलग अलग रीज़न है। तो एक एक करके हम जो कवर करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे स्टील सेक्टर के बारे में बात करते हैं। स्टील सेक्टर में हम सब हमारे पास टाटा स्टील है और जिंदल स्टील है, ये दो कंपनी हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, सो टाटा स्टील एंड जिंदल स्टील मोस्टली टॉप 50 या टॉप 70 में आता ही होता है, या फिर टॉप 100 में तो आता ही है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। सो ये दोनों के बारे में बात करते हैं। इससे क्या होगा कि स्टील सेक्टर में क्या हो रहा है आपको आइडिया आ जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि स्टील सेक्टर में क्या है कि स्टील प्राइसेस आर सबड्यूड का मतलब क्या बोला जाएगा कि बाहर से स्टील इंपोर्ट हो रहा है। स्टील स्टील मार्केट में हमारे सबड्यूड क्या होता है कि चाइना क्या होता है कि इसमें चाइना का इकोनॉमी इज़ टू वीक। चाइनीज इकोनॉमी वीक है, तो कैसा होता है कि चाइना भी स्टील का प्रोडक्शन इस हाई लेवल पे हो रहा है, लेकिन स्टील का कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है कंजम्पशन से, तो लाइक कि इकोनॉमी बेसिक इकोनॉमी क्या होता है, प्राइस फॉल होता है। सो चाइना से पूरा चीप इंपोर्ट स्टील इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, और ऑल ओवर वर्ल्ड से भी सेम सिचुएशन यही है। तो जब स्टील का इंपोर्ट सस्ते दाम में हो रहा है, तो इंडियन स्टील प्राइस, इंडियन जो कंपनी बना रही है स्टील, उनको भी कम करना पड़ेगा टू स्टे कॉम्पिटिटिव। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि ये सब स्टील कंपनीज का मार्जिन हो गया, कम हो गया है। एंड ये सिचुएशन भी उनका ज़रा भी अच्छा नहीं है। जो मैं टाटा स्टील का बात करूँ, टाटा स्टील में भी यही कौन कौन ने बताया है कि कंस्ट्रक्शन मार्केट इन चाइना इज़ नॉट सो गुड। जिनमें से अन्य जिंदल स्टील ने भी यही बताया है कि यही बता रहे बार बार कि गवर्नमेंट को और भी लाइक कि इंपोर्ट को रोकने के लिए कंटिन्यूसली वो करना चाहिए, बिकॉज इतना सस्ता कोई आएगा स्टील, सो इंडियन कंपनी सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी उसके लिए। सो इसके लिए इसीलिए ही स्टील हमेशा सिक्लिकल में काउंटिंग होता है। तो इससे आपको क्या समझना है, स्टील सेक्टर का खराब ज़रा भी अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद एक और आता है हाँ, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हुआ है। एक इलेक्शन हुआ है, जब इलेक्शन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा कैपेक्स स्पेंडिंग कम हो जाता है। एंड वहाँ पे कैसा होगा कि डिमांड का भी इशू आ गया स्टील का। सो डोमेस्टिक डिमांड का भी इशू आना चालू हो गया। एंड दूसरे साइड में क्या हुआ है कि चाइना का इकोनॉमी ख़राब होने की वजह से स्टील का इंपोर्ट भी कम होने लगा है, ज़्यादा हो गया है सस्ते दाम में। सो ये सब मिला के ये टाटा स्टील हो गया, इफ़ यू लुक एट जिंदल स्टील, ओपन पावर का नंबर, ये सब सारे कंपनीज ने इनको स्टील का प्राइस को कम करके बेचना पड़ रहा है। सो दूसरे साइड में सिंस इकोनॉमी भी ठंडा है, तो वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं मिल रहा है इसमें। मतलब कि मैं टाटा स्टील का बात करूँ तो टाटा स्टील का स्टील प्रोडक्शन हैज़ गॉन अप बाय 86%। जिंदल का मैं बात करूँ तो उनका गॉन बाय 4%। और जिंदल ने ये बताया है कि यही सीन चल रहा है कि लाइक कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हो रहा है इन ए फास्टर प्राइस देन इन कंपेयर टू कंजम्पशन। स्टील का प्राइस कब बढ़ेगा, जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू प्रोडक्शन। सेम विद ऑटो सेक्टर। जब मैं मारुति का भी बात करूँगा, जो वो जिसको मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ ऑटो सेक्टर में, जब से ये इसमें भी वही होता है कि गाड़ी बना के लोग बैठे हैं, लेकिन खरीदने वाले कम है। सो उनको ये गाड़ी को डिस्काउंट देके बेचना पड़ रहा है। ओके, सो यू आर गेटिंग अ पॉइंट। सो अल्टीमेटली क्या होता है, ये गेम पूरा डिमांड एंड सप्लाई में ही है। आज मैं पूरे देश में इसका डिमांड का बात करूँ तो इसमें सिचुएशन ठंडा है। कॉन कॉल में भी आप देखोगे तो ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि इसमें स्टील का प्राइसेस भी क्या है। ओके, सो 30-40 साल से बिजनेस में है कि उनको भी पता नहीं होता है कि 3 महीने के बाद स्टील का क्या होगा। ये सब ग्लोबल इशू बहुत इंटरनल कनेक्ट होता है। कभी ये ए कॉजेज बी कॉजेज सी और सी कॉजेज ए, लाइक दैट। तो बिकॉज ऑफ एनी इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमी स्पेंडिंग हो के ऊपर हो गया, सिमुलेस पे होगा, ये सब इस पर डिपेंड होता है। सो यही इस पे सब पे डिपेंड है कि हायर वॉल्यूम भी ग्रो नहीं हो रहा है, एंड मार्जिन भी नहीं है, मार्जिन भी कंप्रेशन हो रहा है। सो यहाँ पे ये इशू है। से ये हो गया कि बात इसमें। एंड दूसरी साइड में क्या हो रहा है, लॉजिकली बताओ कि जब कंपनी सस्ते दाम में बेचता है तो वो क्या करता है, अपना मार्जिन बचाने के लिए और रॉ मटेरियल उसका बचाने का बात कर रहा है। तो स्टील कंपनी का कौन कॉल समझोगे आप, एंटायर फोकस इज ऑन कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग में क्या करते हैं कि उनको स्टील बनाने के लिए चाहिए कोल और आयरन चाहिए। तो हमने और भी आयरन और माइनिंग एंड कुकिंग कोल को, और दोनों के इसमें सस्ता चाहिए उनको।
सो लाइक कि रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ते गया एंड स्किल प्राइसेस इज कमिंग डाउन, तो उनका पूरा मार्जिन ही खत्म हो जाएगा और टोटली गॉन। सो इसके लिए वो क्या करते हैं, कॉन कॉल में यही चल रहा है। इसका क्या मतलब कि ओवरऑल पिक्चर में क्या समझाती है, स्टील सेक्टर इज़ नॉट गुड। ठीक है, ऑफ कोर्स ये भी जिंदल भी यही बोल रहा है कि पोर्टफोलियो भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एंड स्टील के रिलेटेड जो भी होगा, आपने देखा होगा कि जे APL अपोलो ये सब स्टील का पाइप्स और वो सब बनाते हैं। आप कोई भी कंपनी का देखोगे, स्टील के वायर्स हो गया, रोप्स बना रहे हैं, ये वहाँ पे भी कोई ग्रोथ नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड। बिकॉज क्या होता है, स्टील का भाव गिरता है ना, सो इंडिया में मोस्ट कंपनी का कोई खुद का प्राइसिंग पावर नहीं है। उनको भी क्या होगा कि इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सारी कंपनी में भी इन्वेंट्री लॉस आया है। एक तो इन्वेंट्री लॉस है, एंड सेकेंड है एक ये चीज़ है कि आप लोगों को बहुत लोग पता रहेगा कि हमारा करेंसी बहुत डिप्रिशिएट हो गया है कंपेयर टू US। सो उससे क्या होगा कि इम्पोर्ट प्राइस में भी प्रॉब्लम हो जाए। वैन यू से फॉर एग्जाम्पल जो इम्पोर्टिंग आ रहे हैं, जब अफ्रीका एंड यूरोप से आता है, सो आपका करेंसी डेप्रिशिएट होगा, बिकॉज आप वो पे करो उनके करेंसी में। सो आप सोचो कि रॉ मटेरियल्स लेने बाहर जा रहे हो, लेकिन रॉ मटेरियल एंड द थिंग इज सी भाव इज हमारा करेंसी वीक है, सो वी हैव टू पे मोर रुपीज़ टू गेट द सेम मटेरियल। ओके, सो यू आर गेटिंग अ पॉइंट। मतलब समझो आप $1 का कोल लेना है, या आयरन ऑयल लेना है, या कुछ भी लेना है कोल। सो वो कैसे, पहले हम पहले ₹70 देते थे, ₹70। आज वही चीज़ के लिए हमको ₹90 के आसपास देना पड़ेगा। ये सब रफली आपको मैं कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, अगर जो आपको ओके। सो मतलब आपका ₹20 अच्छा आ गया। सो एक क्या होगा, आपका इन्वेंट्री लॉस हो रहा है एक तो, एंड सेकेंड इसका आपको पे ज़्यादा करना पड़ रहा है कंपेयर टू द प्रीवियसली ड्यू टू रुपी, बिकॉज अभी इन्वेंट्री ज़्यादा होते जा रहा है, तो आपको डिस्काउंट देके जाना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि इसमें जो आप नहीं करोगे, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आपको डिस्काउंट देके आपको उसका मार्केट शेयर आपका खा जाएगा, तो उसके लिए भी आपको वो करना पड़ेगा। ओके, सो एंड करेंसी का प्रॉब्लम, इन्वेंट्री का प्रॉब्लम, डिमांड का भी प्रॉब्लम हो गया, एंड सबके सब भी यही बोल रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट अभी कैपेक्स करेगा, तो हम वी आर ऑन होप दैट होप। सो यही है सीमेंट का सीन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं सीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बात करूँगा, एंड यही हम कंटिन्यू करेंगे थोड़े वीडियो, मतलब वी विल मेक अ फ्यू वीडियोस ऑन दिस ब्लू चिप कंपनीज बेसिकली ऑन अ सेक्टर वाइज, सो दैट आपको बेसिक इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में पता चले। ओके, या थैंक यू।